हेलो दोस्तों, ये सीटेट का ईवीएस का दोस्तों क्लास ये 10 नंबर का होगा। और दोस्तों ये पेडागोजी का क्लास है। तो दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बताती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने विद्यार्थियों को उन्हें महसूस कराती है तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है दोस्तों? किस विधि का? दोस्तों ये प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रही है। इसका दोस्तों राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये शिक्षिका जो है दोस्तों प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रही है। यहाँ पर देखिए प्रदर्शन कर रही है, बच्चे को छूने के लिए देता है, उसी को कहते हैं दोस्तों प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों दोबारा प्रश्न पूछना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न संकेतक है दोस्तों। बच्चा अधिक प्रश्न पूछते हैं अर्थात बच्चा समझते हैं। तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? बच्चे को क्या पता है उसका? बच्चे की याद करने की क्षमता। दोस्तों जिस ऑप्शन में याद करना आ जाते हैं वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। शिक्षा की क्षमता, इसका दोस्तों राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चे क्या करना चाहते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चे को क्या पता है उसका, बच्चे क्या करना चाहते हैं, दोस्तों इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, ये पेडागोजी का सवाल है। इस चार ऑप्शन जो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है ना, वही राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? बच्चे में दोस्तों हम लोग को क्या विकसित करना है? अच्छी याददाश्त। दोस्तों याददाश्त हम लोग जानते हैं, याद करना, रटना, ये सब दोस्तों सही नहीं होता है। रटना, याद करना हम लोग जानते हैं दोस्तों सीटेट में ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये दोस्तों सही नहीं होता है। रटना हुआ, याद करना हुआ। तो दोस्तों बचा 2 ऑप्शन में ये दोनों में बेस्ट कौन है दोस्तों? जब बच्चे अपने हाथों से करके सीखते हैं, खुद से निर्माण करते, तो वह दोस्तों राइट आंसर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। करके सीखने की प्रवृत्ति जो होता है ये दोस्तों सबसे बेस्ट राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न होगा, पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी वाचन। बच्चा को दोस्तों हम लोग कहानी जो सुनाते हैं उसके बारे में दोस्तों ये बात हो रहा है यहाँ पर। बच्चा को जब कहानी से सुनाते हैं दोस्तों अच्छा सीखता है। एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को जब पढ़ाते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ पढ़ाइए दोस्तों, बच्चे को कहानी के रूप में पढ़ाइए ताकि बच्चे को याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? क्यों दोस्तों हम लोग बच्चे को कहानी सुना के पढ़ाना चाहिए? हम लोग को क्यों पढ़ाना चाहिए? दोस्तों पढ़ते हैं। बच्चे को दोस्तों कहानी के रूप में पढ़ाना चाहिए, कहानी बता के। तो क्यों पढ़ाना चाहिए ये पूछ रहा है। यह पाठ को विद्यार्थी के लिए रोचक बनाता है? नहीं दोस्तों। यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करता है? नहीं। यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है? नहीं। विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ लेता है, इसलिए दोस्तों बच्चे को कहानी सुना के पढ़ाना चाहिए। बच्चा अपने को पात्र से जोड़ लेता, सोचता है बच्चा, काश हम ये पात्र रहते इस कहानी में तो कितना अच्छा होता। इसलिए दोस्तों सीटेट के अनुसार इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ लेता है, इसलिए बच्चे को दोस्तों कहानी सुनाना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। इस चारों ऑप्शन दोस्तों जो बेस्ट लगता है ना वही राइट आंसर होता है, जो बेस्ट होता है हम चारों में। बस यही आप सबको दिमाग लगा के
खोजना होता है, क्योंकि दोस्तों पेडागोजी है, पेडागोजी को समझा जाता है, याद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अधिक सामान लादा गया है। बैलगाड़ी पर अधिक सामान दोस्तों लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। बैल लड़खड़ा कर चल रहे हैं बैलगाड़ी बैल। शिक्षक इस वीडियो में आदर्श दर्शाए गए दोस्तों, दर्शाए गए दृश्य, यहाँ दर्शाए गए दृश्य की विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। वो बोलता है कि उसमें देखिए, आदर्श दृश्य को देखिए, ताकि वे उनका ध्यान ले जा सके बच्चा को, ताकि वे उनका ध्यान में रख सके बच्चा। तो दोस्तों क्या शिक्षक करवाना चाहते हैं? बैलगाड़ी की उपयोगिता के बारे में बताना चाहते हैं? नहीं दोस्तों, बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के लिए नहीं करना चाहते दोस्तों, ये नहीं होगा। भारी बोझ ढूंढने में पशु को शोषण के बारे में बता रहे दोस्तों। भारी बोझ ढूंढने में पशुओं के शोषण के पर शिक्षक चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए किए पर नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। बैल का जो शोषण कर रहा है दोस्तों यहाँ पर भार दे करके, ताकि बैल लड़खड़ा के चल रहा है, उसके बारे में शिक्षक बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों सही किए थे, दृश्य में ताकि वे उनका ध्यान ले जा सके। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं, इसको दोस्तों अच्छा समझिएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। आप दोस्तों क्या है, पार्क में हैं, बगीचा में हैं, और भूकंप आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? आप दोस्तों पार्क में हैं और भूकंप आ जाते हो तो आप क्या कीजिएगा? सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे दोस्तों? इमारत से दूर खुले में रहिएगा, इमारत से दूर खुले में रहिएगा। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। निकटतम इमारत में भाग जाइएगा, आ जाइएगा दोस्तों, निकटतम इमारत में भाग आइएगा, नहीं इमारत से दोस्तों दूर जाइएगा। निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइएगा, वृक्ष से भी दूर भागिएगा। भूकंप आएगा तो वृक्ष भी गिर सकता है, इमारत भी गिर जाएगा। पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइएगा, नहीं दोस्तों, जब पार्क में भूकंप आएगा दोस्तों तो 1 नंबर राइट आंसर है। इमारत से दूर खुले में रहिएगा, इमारत से दूर रहिएगा और खुले में रहिएगा, क्योंकि भूकंप आया है ना। भूकंप इतना स्पीड में आता है कि आप भाग नहीं पाइएगा, तो खुले स्थान में चले जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? चार्ट होना चाहिए जिसपे सबको दर्शाया हो रहता है। दोस्तों चार्ट होना जरूरी चाहिए, जिसमें टेबल आ रहता है, बहुत कुछ रहता है, पक्षी का चित्र बना हुआ रहता है, इंग्लिश हिंदी में नाम लिखिए, ये जरूरी है। प्रोजेक्ट जरूरी है, स्थानीय संसाधन जरूरी है, कि शिक्षा ज्ञान जरूरी है। दोस्तों ये चारों चीज़ जरूरी है, क्लास में चारों चीज़ जरूरी है, लेकिन सबसे बेस्ट अधिक दोस्तों क्या जरूरी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर से ही हो जाएगा। सबसे ज़रूरी अगर पूछा जाए दोस्तों, स्थानीय संसाधन का होना जरूरी है क्लास में। चार्ट का अर्थ होता है, बता दिए दोस्तों, चार्ट पे ऐसे रहता है, इसमें दिन के नाम, महीना का नाम, इंग्लिश हिंदी, पक्षी का नाम, यानी कि समृद्ध परिवेश होता है। जैसे स्कूल में बच्चा प्रवेश करे तो उसको लगना चाहिए हाँ हम स्कूल में आए हैं, ऐसा ना लगे कि भूत बंगला में आए हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का चीज़ होना चाहिए, उसी को चार्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट को दोस्तों जिसको कहते हैं परियोजना कहते हैं। जैसे बच्चा जो कुछ दीजिएगा, कोई वस्तु दे दीजिएगा, बोलिएगा इसका फिल्टर बना के लाइएगा, पानी कैसे साफ किया जाता है, तो बच्चा बना के लेकर आएंगे। बच्चा को प्रोजेक्ट जब दीजिएगा, बोलिएगा 9 ग्रह है, ग्रह की संख्या दोस्तों NCERT में 8 है, अभी वर्तमान में 8 है, ग्रह की संख्या 8 है। तो 8 ग्रह को दोस्तों आप प्रोजेक्ट पेपर पे बना के लेकर आइएगा, तो बच्चा बना के लेकर आएंगे दोस्तों, उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए। स्थानीय संसाधन, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थानीय संसाधन। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।
8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है, यह इसलिए क्योंकि रेलवे टिकट दोस्तों क्यों दिखाते हैं, बच्चे में क्या विकसित करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करने के कारण करना है, नहीं दोस्तों। विद्यार्थी में निर्णय और कौशल को विकसित करना है। विद्यार्थी को रेलवे के बारे में अवगत करवाना है। वास्तविक अनुभव, जहाँ पर दोस्तों वास्तविक अनुभव आ जाता है दोस्तों, इससे अच्छा ऑप्शन दोस्तों सीटेट में हो ही नहीं सकता है पेडागोजी के लिए। वास्तविक अनुभव द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इस 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है दोस्तों वही राइट आंसर होता है पेडागोजी में, ये कोनो जरूरी नहीं है। तो ईबीएस के एक अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा दोस्तों। प्रदर्शन के बारे में बच्चा प्रक्रिया के प्रदर्शन करके दोस्तों बच्चे को बताया जाता है। व्याख्यान का होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में होता क्या है दोस्तों, टीचर तो गतिशील रहता है, लेक्चर देता है, लेकिन बच्चा उसको सुनता है। बच्चा जब सुनता है तो बच्चा निष्क्रिय हो जाते हैं सुनते सुनते, इसलिए ये विधि कभी सही नहीं होता है। ये विधि चल सकता है पोस्टर बनाना विधि, ये भी चलिए चल जाएगा। इसमें तो अगर सबसे बेस्ट अगर हमसे पूछिएगा तो इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। एकीकृत का अर्थ होता है जोड़ना। बच्चे को दोस्तों हम लोग जोड़ कर पढ़ाते हैं। जितना भी दोस्तों विषय है, सभी विषय के केंद्र में पर्यावरण है, सभी विषय के अंदर में पर्यावरण है, और बच्चा नहीं समझते हैं तो पर्यावरण का ही उदाहरण देते हैं। इसलिए दोस्तों एकीकृत एक जोड़ना, सही विषय को जोड़ कर पढ़ाते हैं। बच्चे को पूर्व ज्ञान के, बच्चे के पास जो ज्ञान है पहले से, उस ज्ञान को दोस्तों सक्रिय करके उसमें ऐड करके पढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित तकनीक में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है दोस्तों। रेटिंग स्केल में दोस्तों क्या होता है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। रेटिंग स्केल दोस्तों क्या है, अवलोकन तो होगा, ठीक है, ये तो किसी अवलोकन दोस्तों बहुत चीज में होता है। नियत कार्य, लिखित परीक्षा। इसका दोस्तों रेटिंग स्केल होता है दोस्तों जांच सूची। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। इसमें जांच सूची होता है रेटिंग स्केल में मेरे ख्याल से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में बच्चे को पढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट क्या होगा। पाठ्य पुस्तक का गठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान लेक्चर मेथड। जहाँ पे दोस्तों लेक्चर आ जाएंगे, व्याख्यान आ जाएंगे, ये दोस्तों ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा सीटेट में। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, नहीं दोस्तों, बच्चा अगर प्रदर्शन करता तो चल भी सकता था, शिक्षक प्रदर्शन करके क्या करेगा। दोस्तों इस तीनों ऑप्शन में से कोई बेस्ट नहीं है, बेस्ट है 4 नंबर बेस्ट ऑप्शन। किस्से और कहानी के माध्यम से दोस्तों बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इस 4 ऑप्शन में दोस्तों हमको बेस्ट लगता है किस्सा कहानी बच्चे को सुनाएंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा दोस्तों। इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों गलत है, पूछना है दोस्तों। रचनात्मक आकलन किसको कहते हैं, जो आकलन प्रत्येक दिन पूरा साल होते रहता है उसी को रचनात्मक आकलन कहते हैं। जो आकलन रोज होता है 365 दिन, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण रोज नहीं ना होता है दोस्तों। रचनात्मक आकलन नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों, ये वार्षिक उपलब्धि वाला। तो गलत का भाई गलत। विक्रम निर्धारण मापनी ये रोज होता है। पोर्टफोलियो बच्चे कहाँ समस्या है कहाँ दिक्कत है इसमें नोट किया जाता है प्रत्येक दिन। ये तब रचनात्मक आकलन वर्णन
अभिलेख, ये सब है दोस्तों। तो दोस्तों वार्षिक जो होगा यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है तो गलत का गलत ही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यह प्रश्न को दोस्तों पढ़िएगा। हिमानी पानी की खाली बोतल में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों से सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। तो वह क्या कर रही है दोस्तों? क्या कर रही है? ये दोस्तों पुनः प्रयोग में ला रही है ना दोस्तों। ये जो है दोस्तों पुनः प्रयोग में ला रही है। तेल, बोतल, इस सब को दोबारा प्रयोग में ला रही है। पुनः प्रयोग में लाना इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। तो भूकंप के दौरान आपकी सुरक्षा उपाय का क्या पालन करेंगे? दोस्तों जब हम मंजिल पे रहेंगे, छत पे रहेंगे, भूकंप आएगा दोस्तों, सबसे पहले बेंच डेस्क के नीचे में छिप जाएंगे। अगर बेंच डेस्क नहीं है तो दीवार है, तो दीवार के कोना जहाँ है कोना, यहाँ छिप जाएंगे। अगर दीवार रूम अगर खाली है तो कोना में छिपेंगे। अगर बेंच डेस्क है, टेबल आ रहा है, तो टेबल के नीचे छिपेंगे। दोस्तों पढ़ते हैं। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे? नहीं दोस्तों। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल कर तो अभ्यास करवाएंगे? नहीं दोस्तों। सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे? दोस्तों इमारत के बाहर नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे उतना देर में। दोस्तों डेस्क या मेज के नीचे जाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त से परिभाषित करता है? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में अस्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ, इस दोस्तों 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेस्ट है 4 नंबर का अनुभवजन्य होना चाहिए। पर्यावरण अस्थायी नहीं होता है दोस्तों। परिवर्तन प्रकृति सृष्टि का नियम ही है, तो यह अस्थायी कैसे होगा? एक दिशा विषय कैसे हो सकता है? वस्तुनिष्ठ। इसका दोस्तों राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। समझ में आया है तो